दोस्तों एक बार फिर भारतीय टीम के साथ साथ करोड़ों भारतीयों का आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट चुका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम को 5 रन से हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते भारतीय टीम आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल से बाहर हो चुकी है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और भारतीय बल्लेबाजों के बीच घमासान महासंग्राम हुआ। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए करो या मरो के मुकाबले में दोनों टीमों ने खतरनाक प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैग लैनिंग और ब्रैड मनी ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, तो वहीं हरमनप्रीत कौर और जेमिमा ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले में टीम की वापसी कराई, जिसके बाद अंत तक यह तय पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीतेगी। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सेमीफाइनल के रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपको बताई जाएगी। इससे पहले अगर आप भी हरमनप्रीत कौर को खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बात करें सेमीफाइनल मैच की तो आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच केप टाउन के मैदान पर खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि काफी हद तक सही साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एलिसा हेली और मनी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पारी की शुरुआत की। वहीं भारत की तरफ से रेणुका सिंह ने पहले ओवर से मुकाबले की शुरुआत की, लेकिन एलिसा हेली ने मुकाबले की पहली गेंद पर चौका लगाकर पारी का शानदार आगाज किया। वहीं दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मनी ने शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद छठे ओवर की 5वीं गेंद पर मनी के बल्ले से शानदार गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 43 रन हो चुका था। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आई राधा यादव की पहली गेंद पर मनी ने चौका लगाया और दोनों बल्लेबाजों के बीच 43 गेंद में 51 रन की साझेदारी हुई। इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर राधा यादव ने एलिसा हेली को रिचा घोष के हाथों स्टंप आउट कराकर भारत को पहली सफलता दिलाई। एलिसा हेली ने 26 गेंदों में 25 रन की पारी खेली। इसके बाद 10वां ओवर लेकर आई राधा यादव के दूसरी गेंद पर मनी ने चौका लगा दिया, जबकि ओवर की तीसरी गेंद पर मनी ने एक और चौका लगा दिया। इसके बाद 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर कलात्मक चौका लगाते हुए मनी ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अर्धशतक के बाद मनी के रूप में भारत को दूसरी सफलता मिली। 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर शिखा पांडे ने बैक मनी को शेफाली वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया और पवेलियन वापस कर दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान मैग लैनिंग बल्लेबाजी करने उतरी। उन्होंने 15 ओवर की पहली गेंद पर चौका लगा दिया। इसके बाद उसी ओवर की चौथी व छठी गेंद पर मैग लैनिंग ने लगातार 2 चौके लगा दिए और ऑस्ट्रेलिया को टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद पारी का आखिरी ओवर लेकर आई रेणुका सिंह के ओवर में मैग लैनिंग ने पहली गेंद पर छक्का और दूसरी गेंद पर चौका लगा दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 172 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा मैग लैनिंग ने 49 रन और बैक मनी ने 54 रन की पारी खेली, जबकि भारत की तरफ से सबसे ज्यादा शिखाली पांडे ने 2 विकेट चटकाए। दूसरी पारी में 173 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की टीम से शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने पारी की शुरुआत की और पहले ही ओवर में शेफाली वर्मा ने चौका लगा दिया, लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शेफाली वर्मा के रूप में 11 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। शेफाली वर्मा ने 6 गेंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इसके बाद यस्तिका भाटिया बल्लेबाजी करने उतरी और चौका लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर स्मृति मंधाना की एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गई। स्मृति मंधाना के रूप में भारत को दूसरा झटका लगा। इसके बाद जेमिमा रॉड्रिग्स बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आई और पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। वहीं पर अगली ही गेंद पर एक और चौका लगा दिया, लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की चौथी गेंद पर टीम इंडिया को यस्तिका भाटिया के रूप में तीसरा झटका लगा। इसके बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी करने उतरी और पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और इसी बीच छठे ओवर में जॉनसन की गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने एक छक्का लगा दिया। यह भारतीय टीम का पहला छक्का था। इसके बाद 8वें ओवर में हरमनप्रीत कौर के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया को 93 रन पर पहुंचाया और दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी। इसी के साथ भारतीय टीम की मुकाबले में भी वापसी हो चुकी थी। इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर जेमिमा रॉड्रिग्स ने शानदार चौका लगा दिया, लेकिन वहीं बड़े शॉट खेलने के चक्कर में 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर कैच आउट हो गई और 24 गेंदों में 43 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद क्रीज पर मौजूद कप्तान हरमनप्रीत का साथ देने के लिए ऋचा घोष मैदान में बल्लेबाजी करने आई और दोनों बल्लेबाजों ने टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद 15वें ओवर में लगातार 2 चौके लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया और 33 गेंदों में 51 रन बनाकर हरमनप्रीत कौर मैदान में मौजूद
थी। इसके बाद 15 ओवर की चौथी गेंद पर हरमनप्रीत कौर रन आउट हो गई और भारतीय टीम को 133 रन पर 5वां झटका लगा और 34 गेंदों में 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और हरमनप्रीत के आउट होने के बाद भारतीय टीम का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी चूर चूर हो गया। इसके बाद 16 ओवर की छठी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रजा घोष भी कैच आउट हो गई और वहीं दीप्ति शर्मा और स्नेहा राणा के ऊपर काफी जिम्मेदारी थी, लेकिन वहीं 19वें ओवर की छठी गेंद पर स्नेहा राणा की 10 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गई और भारतीय टीम को स्नेहा राणा के रूप में 7वां बड़ा झटका लगा और इसी तरह भारतीय टीम ने 20 ओवर की समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए।